नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमारा जो संविधान है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के राजस्थान के बारे में। इस समय राजस्थान की क्या स्थितियाँ थी, कौन कौन से शासक थे और मराठों का क्या क्या हस्तक्षेप रहा, इसके बारे में हम मुख्य रूप से जानने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हम हर एक वीडियो के साथ एक क्विज टेस्ट देते हैं, यानी वो टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी परख सकते हैं। फिर दूसरी बात, यूट्यूब पर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही हम ऐड कर पाते हैं, लेकिन अगर डिटेल में आप अपना टॉपिक का टेस्ट देना चाहें तो उसकी लिंक मैं आपको ये हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उस पर क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वेबसाइट वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे क्विज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। क्विज टेस्ट अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्लास अपलोड होने के 2-3 दिन के अंदर अंदर हम आपको क्विज टेस्ट अवेलेबल करवा देते हैं। दूसरी बात, अब अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी और आप हमेशा कंपटीशन की रेस में हमेशा आगे रहेंगे अगर आप इन क्लासों को सच्चे मन से देखेंगे। बस मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, इन क्लासों को आपको 2 से 3 बार देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है, काम की चीज़ साथ साथ में नोट करते जाना है। तो ये बात ध्यान रख के आप इन क्लासों का बेहतर यूज़ कर सकते हैं। कक्षा 6 और 7 के राजस्थान अध्ययन मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज हम कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन का जो चैप्टर नंबर 1 है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी आपके पास कोई सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 18वीं सदी। 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का जो राजस्थान है इसके बारे में हम मुख्य रूप से बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों आगे की मैं बात करूं तो जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज की बात करते हैं। शिवाजी महाराज, इन शिवाजी महाराज ने मराठों को संगठित करने का काम किया। क्या करने का काम किया? संगठित करने का, यानी मराठा शक्ति जो है उसको एकीकृत करने का काम किया। फिर दोस्तों हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु हुई है ना, क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मराठा उत्तर भारत में आए। कहाँ आए दोस्तों? उत्तर भारत में आए, यानी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। किस ओर? उत्तर भारत की तरफ। जब तक औरंगजेब था तब तक तो इनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम उत्तर भारत में आए और उन अधिकृत इलाकों पर कब्जा करें या वहाँ पर हस्तक्षेप करें। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद ये जो मराठा है ये कहाँ पर आए थे दोस्तों? ये उत्तर भारत में आए थे। फिर इन्होंने क्या क्या घटनाएं की उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेवाड़ रियासत में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया दोस्तों? मेवाड़ रियासत में प्रवेश। याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर काम यही था। उत्तर भारत में मराठे आए और उन्होंने कहाँ प्रवेश किया? मेवाड़ रियासत में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कब किया था, तो इनका प्रवेश हुआ था 1711 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 1711 ईस्वी में। 1711 ईस्वी की बात करें तो इस समय जो मराठा है ये कहाँ पर आए थे दोस्तों? मेवाड़ रियासत में आए थे। और 1720 ईस्वी में
एक शासक था पेशवा बाजीराव। क्या नाम था दोस्तों? पेशवा बाजीराव। इनका एक स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखना है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मराठा का ध्वज अटक अटक तक लहराएगा। कहाँ तक? अटक तक। मराठों का ध्वज अटक से कटक तक, है ना, अटक से कटक तक, अटक से कटक तक लहराएगा। क्या लहराएगा? इनका ध्वज। यानी वहां तक के क्षेत्र पर कौन आधिपत्य जमाएंगे? मराठा जमाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अभी तक की स्टोरी में मैंने आपको ये बताया है कि 18वीं सदी के संबंध की हम बात कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की हमने बात की, इन्होंने मराठाओं को एकीकृत किया। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई, और जैसी मृत्यु हुई जो ये मराठा थे ये उत्तर भारत में आए। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने 1711 में पहली बार राजस्थान की मेवाड़ रियासत में प्रवेश किया। 1720 की बात करें तो इस समय उनका एक शासक था जिनका नाम था पेशवा बाजीराव। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो मराठाओं का ध्वज है वो अटक से कटक तक क्या होगा? लहराएगा। ये बात हमने कर ली। अब अगली बात करते हैं 1726 में। कब दोस्तों? 1726 में ये जो मराठा थे इन्होंने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया। क्या किया दोस्तों? कोटा प्लस बूंदी, कोटा प्लस बूंदी पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करें 1728 में, 1728 यानी 2 साल बाद 1728 की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो रियासत थी इन्होंने खिराज देना शुरू कर दिया। खिराज एक प्रकार का टैक्स होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और फिर 22 अप्रैल 1734 को, कब दोस्तों? 22 अप्रैल 1734 को बूंदी का शासक, बूंदी है ना, बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को बनाया। किसको बनाया? ये बात याद रखिएगा, किसने बनाया? मराठों ने, ठीक है। 1726 में क्या हुआ? कोटा बूंदी पर आक्रमण किया। 1728 जस्ट 2 साल बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा से खिराज वसूलना शुरू कर दिया। 22 अप्रैल 1734 को बूंदी का शासक जो था वो कौन था? बुद्ध सिंह। और किसने बनाया था? मराठाओं ने बनाया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अगली हम बात करें, यानी कि प्रथम बार राजनीति में हस्तक्षेप किया। मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम बार राजनीति है ना, राजनीति में हस्तक्षेप किसने किया? मराठों ने किया। यानी उन्होंने इस बुद्ध सिंह को क्या बना दिया? बूंदी का शासक बना दिया। और यही मराठों का प्रथम बार हस्तक्षेप था। फिर दोस्तों हम बात करें तो जो राजपूत शासक थे, कौन? राजपूत शासक 17 जुलाई 1734 में, 17 जुलाई 1734 में जो राजपूत शासक थे वो हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। हुरडा नामक स्थान पर क्या हुए? एकत्रित हुए। ये स्थान जो है भीलवाड़ा में, यहाँ पर एकत्र हुए। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। किसके लिए हुए थे?
मराठाओं की जो शक्तियाँ बढ़ रही थी राजस्थान में, उनको कम करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई होगी। फिर हम बात करें, इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की, मेवाड़ से थे, है ना। कहाँ से थे? मेवाड़ से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन आए थे मैं बता देता हूँ। ये जो सम्मेलन हुआ इसमें कौन कौन आए थे। एक तो मेवाड़ से मैंने बता दिया, जगत सिंह आए, ठीक है। फिर दोस्तों सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह की बात करें तो ये आए थे आमेर से। सवाई जय सिंह जी कहाँ से आए थे? आमेर से आए थे। अभय सिंह राठौड़, कौन दोस्तों? अभय सिंह राठौड़, ये आए थे जोधपुर से। जोधपुर। फिर बख्त सिंह, कौन? बख्त सिंह, इनकी बात करें तो ये आए थे नागौर से। कहाँ से आए थे? नागौर से। फिर हम बात करते हैं दुर्जनशाल। दुर्जनशाल, ये आए थे कोटा से। दुर्जनशाल कहाँ से आए थे? कोटा से आए थे। फिर इन्होंने एक जगह का नाम लिया रामपुरा, ठीक है, रामपुरा। ये जो रामपुरा है, यहाँ पर एकत्र होने की बात कही, रामपुरा पर एकत्र होने की बात कही। अब हुए कि नहीं हुए वो अलग बात रही, लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रथम बार राजनीति में हस्तक्षेप कौन सी रियासत में किया, तो बूंदी में किया। बूंदी का शासक किसको बना दिया था? बुद्ध सिंह को बना दिया था। कब बनाया था? 22 अप्रैल 1734। फिर हमने बात किया 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन, और ये भीलवाड़ा में हुआ था। और यहीं पर कौन कौन एकत्र हुए थे? सवाई जय सिंह आमेर से, जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ से, अभय सिंह राठौड़ जोधपुर से, बख्त सिंह नागौर से, दुर्जनशाल कोटा से। और इन्होंने इनके खिलाफ कुछ योजनाएं बनाई होगी, और फिर लास्ट में एक डिसीजन लिया कि हम रामपुरा में क्या होंगे? एकत्र होंगे। तो ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। फिर दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। सवाई जय सिंह ने जो मराठों से संबंधित नीतियाँ बनाई, कि उनको भगाने से संबंधित या उनको हटाने से संबंधित जो भी नीतियाँ बनाई, वो सारी नीतियाँ क्या हो गई थी? असफल। और ऐसी नीतियाँ बनाने वाला किस शासक का नाम आता है? तो सवाई जय सिंह का नाम आता है। यानी उनकी नीतियाँ सक्सेस नहीं हुई थी ये इन मराठों का दमन करने के लिए या इनके अत्याचार को रोकने के लिए। फिर जो पेशवा बाजीराव थे, कौन दोस्तों? ये पेशवा बाजीराव, इनके बारे में एक स्टेटमेंट में बता देता हूँ। 1735 ईस्वी में इन्होंने 1735 ईस्वी में 1735 ईस्वी में राधाबाई, कौन दोस्तों? राधाबाई। ये जो राधाबाई है दोस्तों, इनको तीर्थ यात्रा पर भेजा। इनको राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा। कहाँ भेजा दोस्तों? तीर्थ यात्रा, ठीक है। ये इनकी माता थी, ये भी आप याद रखिएगा। ये इनकी कौन थी? माता। तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। 1735 ईस्वी में राधाबाई को कहाँ पर भेज दिया था? राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया था। आगे की बात करें, महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री
एक शासक थे महाराणा अमर सिंह, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, महाराणा अमर सिंह, इनकी पुत्री थी, जिसका नाम था चंद्रकुमारी। क्या नाम था? चंद्रकुमारी। ये जो चंद्रकुमारी है दोस्तों, ये किसकी पुत्री थी? महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। महाराणा अमर सिंह की पुत्री जिनका नाम क्या था? चंद्रकुमारी। क्या नाम था? चंद्रकुमारी। ये बात आप याद रखिएगा। ये जो चंद्रकुमारी है दोस्तों, इनका विवाह हुआ था सवाई जय सिंह के साथ। इनका क्या हुआ था? विवाह किसके साथ हुआ था? जय सिंह के साथ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो चंद्रकुमारी है, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? सवाई जय सिंह। ठीक है, विवाह हुआ था सवाई जय सिंह के साथ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चंद्रकुमारी किनकी पुत्र थी? महाराणा अमर सिंह की। किसकी? महाराणा अमर सिंह की। और इनका चंद्रकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? सवाई जय सिंह के साथ हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सवाई जय सिंह आमेर के क्या थे? शासक थे। अगली बात करें, सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। ये बात भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बड़ा काम का स्टेटमेंट है, स्टार बना के लिख देता हूँ। क्या स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों ऐसा हुआ था, जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह, इनकी हो गई मृत्यु। इनके क्या हो गई? मृत्यु। इसके बाद जो माधो सिंह था, कौन? माधो सिंह, इसने दी चुनौती। किसको दी थी? माधो सिंह ने ये जो चुनौती है, ये किसको दी थी? ईश्वरी सिंह को। इन्होंने चुनौती दी थी ईश्वरी सिंह को। ईश्वरी सिंह को क्या दी थी दोस्तों? चुनौती दी थी। तो फिर मराठा शासक, जो मराठा शासक था, कौन? मराठा शासक, क्या नाम था? मल्हार राव होलकर। ये इसके साथ हो लिया, माधो सिंह के साथ। यानी यहां पर भी मराठा किसके साथ हो गए? माधो सिंह के साथ। ये बात आप ध्यान रखना। फिर दोस्तों, जो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह है, कौन? माधो सिंह और ईश्वरी सिंह है, इनके बीच दो युद्ध हुए। ठीक है, पहला युद्ध हुआ बगरू का युद्ध, और दूसरा हुआ राजमहल का युद्ध। बगरू का युद्ध प्लस राजमहल का युद्ध। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया, सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद दो ग्रुप बने, यानी दो मतलब दल बने, जिसमें एक तरफ था माधो सिंह और उनके साथ था मल्हार राव होलकर का सपोर्ट, और दूसरी तरफ था ईश्वरी सिंह। और इनके बीच, इन दोनों टीमों के बीच दो युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ जिसका नाम है बगरू का युद्ध, और दूसरा जो युद्ध हुआ जिसको हम राजमहल के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो
तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगले स्टेटमेंट की बात करें। ईश्वरी सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था हरगोविंद नाटाणी। ईश्वरी सिंह का इनका सेनापति था, है ना, सेनापति सेनापति क्या नाम था दोस्तों? हरगोविंद सिंह नाटाणी। हरगोविंद सिंह नाटाणी नाम था। अब ये जो हरगोविंद सिंह नाटाणी है, कौन? हरगोविंद सिंह नाटाणी है। इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया जिसके कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? आत्महत्या। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अगली बात करें अपन, अगली बात अगर करें तो इसमें बता रखा है मराठों के सहयोग से ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक माधो सिंह प्रथम को बना दिया। फिर दोस्तों अगली स्टेप में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अगली स्टेप में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। उसके बाद कौन बचा? माधो सिंह प्रथम। तो जो मराठे थे, कौन? मराठे, उन्होंने माधो सिंह प्रथम इसको शासक बनाया। क्या बनाया? शासक। इनको क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद माधो सिंह प्रथम को क्या बना दिया गया? शासक बना दिया गया। किसके सहयोग से? तो मराठों के सहयोग से। मराठों के सहयोग से। ये प्यारी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी अच्छे से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आप वो 4 ऑप्शन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। फिर दोस्तों अगली बात करें, मराठों के सहयोग से ये माधो सिंह प्रथम शासक बन गया और फिर इन्होंने जोधपुर रियासत में हस्तक्षेप किया। यहाँ लिख देता हूँ, है ना, मराठों का जोधपुर रियासत में, जोधपुर रियासत में हस्तक्षेप। ठीक है, तो इन्होंने किस किस के बीच संघर्ष करवाया? तो राम सिंह और भक्त सिंह। इन्होंने राम सिंह और भक्त सिंह इन दोनों के बीच क्या कराया? युद्ध करवाया, या इनके बीच लड़ाई करवाई। लड़ाई, या फिर हम कह सकते हैं उत्तराधिकार संघर्ष करवाया। क्या कराया दोस्तों? उत्तराधिकार संघर्ष करवाया। तो यहां पर हम बात करें इनके हस्तक्षेप के बाद आधा जो राज्य था, भक्त सिंह ने आधा राज्य किसको दिया? राम सिंह को दिया। आधा राज्य, याद रखिएगा। मराठों का हस्तक्षेप हुआ तो भक्त सिंह ने आधा जो राज्य है वो किसको दे दिया दोस्तों? राम सिंह को दे दिया, उत्तराधिकार संघर्ष के तहत, क्योंकि मराठों ने यहाँ पर भी क्या कर दिया था? हस्तक्षेप कर दिया था। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट की बात करें तो महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? हरि सिंह। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेवाड़। तो यहाँ पे राज सिंह द्वितीय, कौन? राज सिंह द्वितीय, इनकी होगी मृत्यु। ठीक है, फिर राजगद्दी पर कौन बैठा? हरि सिंह।
अरि सिंह, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह द्वितीय, इनकी जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठा दोस्तों? अरि सिंह बैठा। और यहाँ पर भी इनका मुकाबला था, जो अरि सिंह था ना, इसका मुकाबला था रतन सिंह से। किससे था? रतन सिंह से। तो अरि सिंह शासक बना था। क्या बना था? अरि सिंह शासक बना था। ठीक है, ये बना था, ये नहीं बना था। इनके बीच भी इस तरीके का संघर्ष हुआ था। फिर दोस्तों मराठों से परेशान होकर जो अंग्रेज थे उनसे संधियां होना शुरू हो गई। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो 1817 से 1818, 1817 से 1818 में अंग्रेजों से संधियां शुरू, यानी अंग्रेजों से संधियां क्या हो गई थी दोस्तों? शुरू हो गई थी। यानी 1817 से 1818 के बीच। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर सर्वप्रथम संधि किसने की थी? यहां पर लिख देता हूं। प्रथम संधि की थी भरतपुर रियासत ने। भरतपुर रियासत, ये बात याद रखिएगा। प्रथम संधि किसने की? भरतपुर रियासत ने की। भरतपुर रियासत की जो फर्स्ट संधि हुई थी, ये कब हुई थी? 1803 में हुई थी। ये संधि कब हुई थी दोस्तों? 1803 ईस्वी में हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान की प्रथम रियासत जिन्होंने अंग्रेजों से संधि करना शुरू की, प्रथम रियासत की बात करें तो भरतपुर रियासत है। फिर दोस्तों हम बात करें सिरोही को छोड़कर, सिरोही के अलावा सभी ने संधियां कर ली थी 1818 तक। 1818 तक सिरोही ने संधि नहीं की, अन्य ने कर ली। अन्य ने संधि कर ली। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। सिरोही ने संधि नहीं की थी, अन्य रियासतों ने संधि कर ली थी। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। जोधपुर रियासत ने विरोध किया, इस कारण 1818 में यह संधि नहीं हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सिरोही रियासत की संधि हुई थी 1823 ईस्वी में। अब ये जो सिरोही है, इसकी संधि कब हुई? 1823 में हुई। ये संधि किसने की थी दोस्तों? तो ये संधि की थी शिव सिंह ने। किसने की थी? शिव सिंह। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये संधि किसने की थी? शिव सिंह ने की थी। फिर दोस्तों हम अगली बात करें, अहमदनामा, इसको हम समझौता पत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर मराठा शासक अन्य शासकों से एक कर लेते थे, सुरक्षा कर। ये जो मराठा शासक थे, यहाँ लिख दूं, मराठा शासक एक सुरक्षा कर लेते थे, सुरक्षा कर, जिसको हम चौथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चौथ के नाम से। जो मराठा शासक थे वो एक सुरक्षा कर लेते हैं, जिसको हम चौथ के नाम से जानते हैं। एक कृषि भूमि पर कर लगता है, एक कृषि भूमि पर क्या लगता है? कर लगता है। इसको हम खिराज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खिराज। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मराठा शासक जो सुरक्षा कर लेते हैं, उसको हम चौथ के नाम से जानते हैं, और जो कृषि भूमि पर कर लगता उसको हम खिराज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 18वीं सदी के राजस्थान के बारे में बताया। सबसे पहले हमने शिवाजी महाराज के बारे में बात की, औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर मराठा उत्तर भारत में आए,
1711 में मेवाड़ रियासत में इन्होंने पहली बार मराठों ने प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अटक से कटक तक मराठाओं का क्या लहराएगा, ध्वज लहराएगा। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया इनकी माता रानी थी पेशवा बाजीराव की 1735 में, है ना, ये राधाबाई राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर आई थी। फिर 1726 की बात करें तो कोटा और बूंदी पर मराठाओं ने क्या किया था, आक्रमण किया था। 1728 की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से खिराज कर लेना शुरू कर दिया। खिराज मैंने बता दिया दोस्तों कृषि भूमि कर होता है। क्या होता है, कृषि भूमि कर। फिर हमने बात की 22 अप्रैल 1734 बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। तो बूंदी राज्य में या बूंदी रियासत में या बूंदी में सबसे पहले इन्होंने अपना राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया। फिर दोस्तों हमने बात की 17 जुलाई 1734 को हुरडा स्थान का है भिलवाड़ा में। यहाँ पर सारे जो शासक थे वो एकत्र हुए और उनमें प्रमुख थे जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ से, सवाई जय सिंह आमेर से, अभय सिंह राठौड़ जोधपुर से, बख्त सिंह नागौर से और दुर्जन शाल कोटा से। और इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हम रामपुरा नामक स्थान पर एकत्र होंगे। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया महाराणा अमर सिंह की पुत्री थी, सॉरी यार ये गलत लिख दिया, यहाँ से कर देता हूँ। इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवरी, ठीक है। चंद्र कुंवरी का विवाह हुआ था सवाई जय सिंह के साथ। फिर दोस्तों मैंने बताया सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। फिर माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच युद्ध चला, जिसमें मल्हार राव होलकर माधो सिंह के साथ था। इधर ईश्वर सिंह का जो सेनापति था हरगोविंद सिंह नाटाणी, इसके कारण ईश्वर सिंह ने क्या कर ली थी दोस्तों, सुसाइड कर लिया था बगरू और राजमहल के युद्ध के बाद, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर माधो सिंह प्रताप को मराठों ने क्या बना दिया था, शासक बना दिया था। मराठों को जोधपुर राज्य में भी हस्तक्षेप हुआ राम सिंह और भक्त सिंह के बीच। तो यहाँ पर भक्त सिंह ने अपना आधा राज्य किसको दे दिया था, राम सिंह में। ये उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं मेवाड़ में जो राज सिंह द्वितीय है उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर भी दो लोगों के बीच मामला बिगड़ा था, हरि सिंह और रतन सिंह के बारे में। तो यहाँ पर जो शासक बना था वो कौन बना था दोस्तों, हरि सिंह बना था। फिर मैंने आपको बताया मराठों की इन नीतियों के कारण या इस प्रकार के युद्ध के कारण, अत्याचार के कारण 1817 और 1818 में अंग्रेजों से संधियाँ शुरू हो गई थी और 1818 तक लगभग सभी रियासतों ने संधियाँ कर ली थी। प्रथम रियासत थी भरतपुर रियासत, 1803 में इन्होंने संधि की थी। इसके अलावा 1823 में सिरोही में शिव सिंह ने सिरोही के नाम से संधि कर ली थी। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया मराठा एक सुरक्षा कर वसूलते थे जिसको हम चौथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 18वीं सदी के राजस्थान के बारे में पढ़ा। हमारी अगली जो क्लास होने वाली वो भी इसी तरह बहुत शानदार होने वाली है। उस क्लास का नाम है दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उसमें राजस्थान का क्या क्या योगदान रहा इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने का प्रयास किया। और भी आपके फीडबैक आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को और इम्प्रूव करूँगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।